निधि कंपनी अगर आप बनाने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है, क्योंकि आप सबको पता है कि नया रूल रेगुलेशन आ चुका है मार्केट में। गवर्नमेंट ने नया रेगुलेशन जारी कर दिया, निधि अमेंडमेंट रूल 2022, और उसमें सिर्फ और सिर्फ साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि जिस कंपनी का NDH 4 अप्रूव नहीं होगा वो कंपनी मार्केट में काम नहीं कर पाएगी। लेकिन NDH 4 अप्रूव करने का जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या है, हम जब भी कंपनी रजिस्टर कराएं तो इन किन चीजों का विशेष हम ध्यान रखें अपनी कंपनी बनाते समय। तो आज का ये वीडियो इन्हीं टॉपिक के ऊपर है कि निधि कंपनी बनाते समय हम किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नवलेश पांडे और आज बात करेंगे उन पॉइंट्स के ऊपर जो निधि बनाने से पहले हमें कर लेना चाहिए या निधि बनाने से पहले हमें उसकी प्लानिंग करके रखनी चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। नंबर 1, कैपिटल का अरेंजमेंट। अगर आप एक निधि कंपनी बनाने के बारे में अगर सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरी निधि कंपनी जो मैं बना रहा हूं वो चले, देखिए दो चीजें होती है। एक व्यक्ति स्टार्ट करता है बिजनेस चलाने के मूड से और एक व्यक्ति ये सोच करके स्टार्ट करता है बस टाइम पास हो जाए मेरा। तो अगर आप टाइम पास करने के मूड से अगर बना रहे हैं तो जो मर्जी हो कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप प्रॉपर एक कंपनी चलाने के मूड से अगर काम कर रहे हैं, चलाने के मकसद से अगर आप कंपनी निधि बना रहे हैं, तो उससे पहले कुछ विशेष चीजों का ध्यान आपको रख लेना चाहिए, जैसे कि कैपिटल अरेंजमेंट का। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे पास 20,000 रुपए है, 12,000, 13,000, 15,000 में कंपनी हमारी बन जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी, फिर मैं मार्केट से पैसा उठाऊंगा और उससे सारी ऑफिस सेटअप करूंगा, सारा काम करूंगा, तो फिर आप बिल्कुल गलत हैं। वो जमाना चला गया कि जिस टाइम कंपनी हाथ में आते ही लोग काम करना शुरू कर देते थे। अब जब तक आपका NDH 4 अप्रूव नहीं होगा आप मार्केट से 1 रुपए भी नहीं ले सकते, नहीं उठा सकते। तो कैपिटल का अरेंजमेंट बिल्कुल कर लें। नंबर 2, मेंबर कैरेक्टर वेरीफाइड। अगर आप निधि कंपनी बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपके पास अब 7 लोगों की व्यवस्था जो है वो हो गई है, तो सबसे पहले सबका जो है कैरेक्टर वेरीफाई कीजिए। कैरेक्टर वेरीफाई करने का मतलब ये है कि आप उनका ये चेक कीजिए कि कहीं से वो डिफॉल्टर घोषित तो नहीं किए गए हैं, किसी बैंक से कहीं से लोन ले रखे हों, उसको चुकता ना किए हों, उनका सिविल स्कोर खराब चल रहा हो, या उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, या वो ऑलरेडी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब तो नहीं कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों का आपको प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर वेरीफाई करना चाहिए। नंबर 3, पेड अप कैपिटल। मैंने बताया ना पॉइंट नंबर 1 में कि कैपिटल का अरेंजमेंट, आप कंपनी जब भी रजिस्टर आप निधि कंपनी बनाइए तो उसका पेड अप कैपिटल जो है वो 20 लाख रखिए। 20 लाख से आप कंपनी बनाइए, और 20 लाख से अगर आप कंपनी बनाते हैं तो आपकी कंपनी 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 और 30,000 में नहीं बनेगी, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी 20 लाख रुपए का बहुत ज्यादा है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर निधि कंपनी प्रॉपर एक चलाने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा पैसा भी खर्च करने के बारे में भी सोचिए। नंबर 4, मेंबर लिस्ट क्रिएट करना। आपने ये सारा काम कर लिया है, आपने मेंबर का कैरेक्टर वेरीफाई कर लिया है, आपने पेड अप कैपिटल अपना 20 लाख रखने का निर्णय ले लिया है, और आपने कंपनी अपनी अप्लाई करवा दी है रजिस्टर होने के लिए। तो फटाफट अब क्या कीजिए कि 200 मेंबरों का लिस्ट बना लीजिए। अब 200 मेंबर का लिस्ट कैसे बनेगा? हर किसी के कोई जैसा भी व्यक्ति हो ना, उसके फ्रेंड सर्कल में ना कम से कम 10 से 15 लोग तो होते ही होते हैं। बाकी रिलेटिव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो अगर 7 लोग अगर है ना, अगर 7 लोग अगर 20-20 या 25-25 का भी अगर टारगेट ले लेते हैं तो आप सोच लीजिए आपका 200 जो मेंबर है वो पूरे हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होते हैं। अगर आप निधि कंपनी की प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो मेंबर पे काम करना आप शुरू कर सकते हैं, शुरू कर दीजिए मेंबरों का लिस्ट बनाना। नंबर 5, बैंक अकाउंट ओपन। आपकी कंपनी जैसे रजिस्टर होकर के आ रही है तो आप सारा काम छोड़ करके बैंक अकाउंट ओपनिंग पे ध्यान दे दीजिए आप, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा जाता है ना कि बहुत सारी निजी कंपनी का मैटर हमारे पास आता है और उनका 2 साल कंपनी को रजिस्टर हुए हो गया, अभी तक बैंक में अकाउंट भी नहीं खुला होता है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। तो आपकी अगर कंपनी अगर स्मूथली प्रॉपर तरीके से अगर आप चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके निधि कंपनी का नाम जो है गवर्नमेंट प्रमोट करे, तो आप इन सारी चीजों का विशेष ध्यान रखिए। और जब भी आपकी कंपनी रजिस्टर होकर के आ रही है तो आप तुरंत बैंक अकाउंट ओपनिंग पे ध्यान
दे दीजिए, बैंक अकाउंट ओपनिंग पे लग जाइए। एक बैंक नहीं खोलेगा दूसरे बैंक में अप्लाई कीजिए, दूसरा नहीं खोलेगा तीसरे बैंक में अप्लाई कीजिए। यानी सारा काम छोड़ करके आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि आप अपने कंपनी का एक करेंट अकाउंट ओपन कराएंगे। और करेंट अकाउंट ओपन कराने के लिए पंजाब नेशनल बैंक आपके लिए बेस्ट हो सकता है। प्राइवेट बैंक के चक्कर में आप पड़ेंगे, डिसीजन डिले हो जाएगा, काम हो नहीं पाएगा आपका। और जैसे आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है तो उसमें जो आपका कैपिटल है, यानी जो आपने पेड अप कैपिटल अपने कंपनी में 20 लाख रुपए रखा हुआ है, तो आप उस कैपिटल को, तो कैपिटल जो 7 लोग होंगे जिसका जितना परसेंट फेयर होगा उसी हिसाब से डिपॉजिट होगा। तो जिसका जितना परसेंट फेयर है वो अपने अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। वो स्टेटमेंट निकालना है और स्टेटमेंट निकाल करके उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है NDS-4 फॉर्म सबमिशन का। तो आपने ये सारा काम कर लिया है, अगर पहले से ही रेडी करके रखे हैं और ये सारा काम अगर आपका जल्दी हो गया है तो आप फटाफट अब क्या कीजिए कि मेंबर का लिस्ट इकट्ठा कीजिए, बैंक का स्टेटमेंट प्रिंट कराइए, एक साथ लगाइए। उसके बाद एक डिक्लेरेशन लेटर बनाइए। अगर आपको डिक्लेरेशन लेटर कैसे बनता है नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कीजिए, वो आपको एक डिक्लेरेशन लेटर का फॉर्मेट देंगे, वो बना करके देंगे आपको। उस पर सिग्नेचर स्टैम्प वगैरह जो भी लगाना हो आप लगा लेना। और इस सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके अपने सीए को दीजिए, या अपने जो भी एडवोकेट रजिस्टर कर रहा है एडवोकेट को दीजिए, या सीएस को दीजिए, कोई भी हो दीजिए। और देने के बाद बोलिए कि सर फटाफट NDS-4 जो है आप फॉर्म फाइल कर दो। NDS-4 फॉर्म फाइल होते ही देखिए सर, गवर्नमेंट ने 45 डेज का टाइम लिया है। कोई जरूरी नहीं है कि 45 डेज के बाद ही आपका अप्रूवल आएगा। सर आपका काम अगर प्रॉपर टाइम टू टाइम हुआ है और और वो आपके काम से, आपके सबमिशन से, आपके डॉक्यूमेंट से, हर चीज से अगर वो सर्टिफाइड है तो आपका NDS-4 जो है बहुत ही जल्द अप्रूव होगा, यानी 1 महीने के अंदर में अप्रूव हो जाएगा। तो कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।